हेलो गाइस, तो अमाइन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों हमारा चैप्टर है। इसको बहुत लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं कोटा में। और मैं बात करूंगा दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कम टाइम के अंदर। तो चलिए, उससे पहले क्वेश्चन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आप जेई के लिए देख रहे हैं, आप नीट के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए देख सकते हैं। सभी का जो सिलेबस होता है दोस्तों सेम होता है। मैंने बहुत बार मिला है, आप भी मिला के देख लेना। तो नीट में इसका क्वेश्चन का पैटर्न जो रहने वाला है दोस्तों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सीयूटी में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और जेई मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन पर सेशन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फ्लो रहने वाला है दोस्तों। ये सारी चीज नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ माइन, डायजोनियम साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइन, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन ऑफ माइन, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए अपना चैप्टर जो कि हम देखते हैं दोस्तों, क्या है चैप्टर, अपना क्या है चैप्टर अमाइन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम आसान भाषा में चलेंगे, शुरू करेंगे। तो दोस्तों अमाइन जो होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरली यानी दोस्तों सिमिलर होता है अमोनिया की तरह। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर जो कि नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, और उस पर दोस्तों एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब देखो नाइट्रोजन अगर कहीं लिखा हुआ है तो उस पर अगर लोन पेयर दिखाया गया है ना दिखाया गया हो तो भी हमको समझ के रखना है कि वहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता ही होता है। और इसकी दोस्तों जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होती है, क्योंकि हमने देखा था कि लोन पेयर कैसे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा दोस्तों यहाँ पर 3 बॉन्डिंग हो गई और फिर एक अपना लोन पेयर है तो सिग्मा प्लस 4 हो गया। तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता था वो आता था sp3। और ये पिरामिडल शेप की होती है दोस्तों, प्लेनर नहीं होती है ज्योमेट्री इसकी। और इसमें 3 जो sp3 ऑर्बिटल होंगे वो n जो होगा ओवरलैप होगा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में। और लोन पेयर जो ऑक्यूपाई करेंगे दोस्तों 4th को sp3 ऑर्बिटल को। और बॉन्ड एंगल की बात करें दोस्तों यहाँ पर ये मोर देन 109.5 डिग्री होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में आपका अमाइन जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, NH3 जो है आपका अमोनिया है वो क्या है दोस्तों, और इसका CH3 इसका जो मतलब ये देखने को मिलता है रिपल्सन की वजह से 107 डिग्री और 108 डिग्री। और यहां पर मैं बात करूं, जैसे हमने वहां पर देखा था दोस्तों हेलोरेन हेल्कोएल्केन में कि हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ते थे, अल्कोहल फिनोल में दोस्तों हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ते थे, और कार्बोनिल कंपाउंड में दोस्तों क्या जोड़ देते थे, मतलब COOH जो मतलब उसका होता था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बेसिकली ये जो अमाइंस होते हैं या फिर अमीन होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, अमोनिया के। और इनको हम कैसे पा सकते हैं, इनमें हम सिंपल सा या तो हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हटाएंगे, फिर ओवरऑल मतलब सारे हाइड्रोजन हटा देंगे। तो उसकी जगह पर हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, यहां पर हम दोस्तों क्या जोड़ देंगे अपने वही मतलब n जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर बात करें तो आप देखिए जिंदा डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी का ये है, और यहाँ पर देखिए दिया गया इसे NH3 है। ठीक है, अब इसमें से हम धीरे धीरे करके H हटाएंगे और R जोड़ते जाएंगे। तो क्या करेंगे सर, जैसे हमने मतलब H हटाया एक, फिर हमने क्या जोड़ दिया, एक R जोड़ दिया उसकी जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो गया RNH2 जो कि आपका प्राइमरी अमाइन हो गया। और फिर हमने दोस्तों एक और H हटा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 था तो 2 हटा दिया है तो 1 बचा है। तो फिर क्या होगा, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 R ग्रुप लगे हैं, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं कोई से भी। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक और जो लास्ट वाला भी H हटा देंगे तो आपका टर्सरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री या फिर इसको बोल सकते हो आप टर्सरी अमाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लग गए हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर था, कॉमन सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है, ये सब चीजें दोस्तों किस पे जल्दी इस पे नहीं आता है। IUPAC से एक क्वेश्चन आता है पर इससे अमाइन वाले चैप्टर से नहीं आता है, वो GSC का जो क्लास 11th वाला होता है उसमें से कभी देते हैं, तो डायरेक्ट NCERT से नहीं दे देते हैं वो, क्योंकि हम पढ़े होते हैं वो नाम थोड़ा आगे पीछे करके वो ग्रुप लगा के जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह, मतलब नेमिंग आप कैसे करते हैं तो पता ही होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। तो खैर ये कोई मुद्दा नहीं है। बाकी यहाँ पर अमाइन का स्ट्रक्चर दिए हैं, कुछ कॉमन नेम है, कुछ उनका IUPAC नेम है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी का टेबल है आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का टेबल है। और यहाँ पर अब खेल शुरू करते हैं। अभी हमने बेसिक सारी चीजें देख ली, अमाइन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या क्या मतलब जितनी भी चीजें हो सकती थी बेसिक में शॉर्ट टर्म में कम टाइम के अंदर हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपना मेन खिलाड़ी जो शुरू होता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू हो रहा है कि हम अब अमाइन को यानी कि अमीन को, मैं अमाइन बोलता चलूंगा, ठीक है, मैं अमाइन बोलूंगा। तो यहाँ पर अमाइन को हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, तो पहला मेथड यहाँ पर हम देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो हमने कोई दोस्तों नाइट्रो ग्रुप लिया है, नाम से पता चला है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हट जाएगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने दोस्तों क्या लिया, रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे यहाँ पर लिए हैं LS लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBHR और HB मतलब H2Ni निकल पैलेडियम, ये सब आपको पता है दोस्तों रिड्यूसिंग कैटलिस्ट है। और फिर मेटल एसिड SnHCl FeHCl, तो यहाँ पर NO2 सब में हटेगा और RNH2 यानी कि दोस्तों हमको अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, और हमको ऑब्वियसली अमाइन चाहिए, तो यहाँ पर हमने मतलब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके हमने अमाइन पा लिया है, तो हमको वही चाहिए था। अब अमोनोलाइसिस क्या होता है सर, देखो अमोनोलाइसिस में हमने दोस्तों कोई अमोनिया लिया है। अब यहां से क्या होगा, एक H हटेगा और मतलब जो है ये R जुड़ता जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, मतलब ये प्राइमरी अमाइन हो गया,
फिर एक H जुड़ मतलब हटेगा, फिर यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन हो गया। तो ये अमोनोलाइसिस हो रहा है, पर वो तो नॉर्मली नेमिंग के लिए दिखाया गया था यहाँ पर दोस्तों, वैसा यहाँ पर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, वो रिएक्शन अलग थी, पर मतलब वही टाइप का है, थोड़ा समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर सेकेंडरी आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, एक H आपका और हटेगा, उसके बाद फिर मतलब R जुड़ेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका टर्सरी हो जाएगा। फिर एक H मतलब हटेगा और R जुड़ेगा, तो यहाँ पर 4 R लगा दिए गए हैं। तो इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका क्वाटरनी अमोनियम साल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये अमोनोलाइसिस की मदद से हमने क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बनाना देखा, कैसे बना है दोस्तों, हटाते गए लगाते गए, हटाते गए लगाते गए, क्या हटाया क्या लगाया वो हमने देखा यहाँ पर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ RX जो है कितने रिक्वायर्ड होंगे क्वाटरनी साल्ट बनाने के लिए, तो कैसे पता लगाएंगे सर, तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने यहां से शुरुआत की थी NH3 से, और हमको मिला क्वाटरनी अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बनाने के लिए कितना RX मॉलिक्यूल मतलब कितने मोल RX की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे करेंगे, 3 हाइड्रोजन था, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर 3 थे, और लोन पेयर कितना होता है नाइट्रोजन के ऊपर 1 होता है, तो 1 लोन पेयर हो गया। तो टोटल दोस्तों 3 + 1 + 4 हो गया। तो यहाँ पर हमको दोस्तों 4 मतलब RX की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमको अमोनियम साल्ट मिल जाएगा। जैसे 1 RX 2 RX 3 RX 4 RX, ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो नहीं है, ये RX है दोस्तों, ठीक है। तो हमको 4 RX की रिक्वायरमेंट होगी अमोनियम क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बनाने के लिए। तो ये थी आपके मतलब हमने देखा दोस्तों मैं थोड़ा अब हम नाइट्राइल यानी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड देखेंगे। तो नाइट्राइल हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों, और LaH, और यहाँ पर SBS भी लिया गया। आपको पता था SBS सिर्फ किसको रिड्यूस करता था, एल्डिहाइड को, कीटोन को, और मतलब एक और था आपका, और R था, मतलब कोई मतलब ग्रुप हो सकता है यार, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो इसको रिड्यूस करता था मतलब, लेकिन इसको नहीं करेगा वो, ठीक है। तो LH लेकिन करता है, H2Ni करेगा, SN + HCl करेगा। तो ये चीजें करेंगी तो ओवरऑल हमको दोस्तों क्या मिल जाएगा यहाँ पर अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। और SnCl2 + HCl से भी दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सॉरी एल्डिहाइड मिल जाएगा, RCOH, ठीक है। तो एल्डिहाइड हमको मिल गया यहाँ से। और अमाइड हमको यहाँ पर कैसे मिलेगा, मतलब अमाइड से अब देखते हैं दोस्तों, अमाइड हमने लिया है यहाँ पर सिंपल सा। तो हम रिडक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो रिडक्शन हम कर देंगे दोस्तों, किसका रिडक्शन करेंगे यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर दोस्तों H2 यहाँ पर निकाल देंगे हम। तो यहाँ पर हमको दोस्तों मतलब ये हमने इनकी प्रेजेंस में रिएजेंट हमने यूज किया है अमाइड के साथ में। तो हमको दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अमाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये अमाइड से हमने बना के देखा, तो रिएजेंट यूज किया गया था, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हटा है, बल्कि यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों आपका CH2 लगा है, अमाइन मतलब NH2 वैसे का वैसा ही है। तो ये मतलब नाइट्राइल्स और अमाइड से हमने करके देखा रिडक्शन। अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मतलब इसमें हम ओवरऑल हमको दोस्तों क्या मिलता है लास्ट में आके, लास्ट में हमको इसमें प्राइमरी अमाइन मिलता है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको अमाइन चाहिए। तो हमको प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, हमको अमाइन से मतलब है। तो गैब्रियल थैलामाइड दोस्तों एनसीईआरटी का जिंदर डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। तो ये थैलामाइड क्या है, देखो थैलामाइड ये थैलिक एसिड होता है एक आपका, मगर बना के बता दूंगा, उसके बाद मैं ओरली बताता चलूंगा, ठीक है। तो थैलामाइड क्या होता है, जैसे मैं अगर बेंजीन रिंग यहाँ पर बना के दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर दोस्तों बेंजीन रिंग में बना दिए, बहुत गंदा डायग्राम है सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में दोस्तों क्या हो रहा है कि COO, ठीक है। और पिन तो खत्म हो गया है, ये वाला दूसरा पिन लाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थैलिक एसिड है। तो ये थैलिक एसिड होता है, अबे तो थैलिक एसिड है ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे दोस्तों, अमोनिया डालेंगे। तो ये हमको मिल जाएगा, फिर आगे फिर मतलब इसमें जुड़ता जाएगा, NH3 जो है यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। OH की जगह पर यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर N लग जाएगा, उसके बाद एक H जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NH4। फिर उसके बाद फिर उसको हम हीट करेंगे आगे चढ़ के, फिर NH2 हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग दोस्तों हीट करेंगे, उसके बाद हमको दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, थैलामाइड मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। बाकी वो करने बैठ नहीं रहे यहाँ पर, हमने नॉर्मली में बता दिया आपको। तो अब क्या करेंगे थैलामाइड में दोस्तों, हम यहाँ पर ये सारे रिएजेंट लेने वाले हैं, आपका KOH RX और एक्वस NaOH। तो ये सारे रिएजेंट से हम करके दोस्तों प्राइमरी अमीन को ऑब्टेन करेंगे इन गैब्रियल थैलामाइड में। तो हमने यहाँ पर थैलामाइड हमको मिल गया है। अब थैलामाइड में हम KOH डालते हैं दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर हमको दोस्तों NK मिल गया है। तो यहाँ पर H क्या हो गया, हट गया है, उसकी जगह पर दोस्तों हमने पोटेशियम मतलब जोड़ लिया, मतलब लगा दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों RX से हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा
X हट जाएगा, फिर दोस्तों क्या होगा यहाँ पर R दोस्तों किससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर K की जगह पर R आ जाएगा, तो यहाँ पर ये N अल्काइल थैलामाइड देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर हम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ये आपको पता होगा Na+ होगा, OH- होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये R के साथ में दोस्तों R हटेगा, उसके बाद ये माइनस वाला दोस्तों इसके साथ में चला जाएगा Na, मतलब ये हो जाएगा आपका Na+, उसके बाद फिर दूसरे वाले में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड सिंपल सा टूटेगा, तो यहाँ पर ये चीजें जुड़ जाएंगी, Na यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, Na+ दोनों तरफ जुड़ जाएगा। बाकी आपका OE है, तो इसको हम नॉर्मली अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं O- N+N+A, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल आपका ऐसा हो जाएगा। फिर लास्ट में हमको दोस्तों ऐसे करते करते दोस्तों हमको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, वही हमको चाहिए था। तो ये बेस्ट मेथड होता है दोस्तों प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने का, सिर्फ एलिफेटिक में, ओनली एलिफेटिक तो है नहीं, ये तो एरोमेटिक लाइफ टाइप लग रहा है यार, तो ठीक है। और तो ये चीजें थी, होगा ही। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि ब्रोमीन नाम से पता लगा तो ब्रोमीन और अमाइड का हटाना, ब्रोमीन और अमाइन। नाम देखो, बोलते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ छुपा होता है साइंस में, नाम में ही सब कुछ होता है, आधी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, बायो हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो ब्रोमीन और अमाइड का डिग्रेडेशन मतलब हटेगा, तो यहाँ पर अमाइड हमने लिया है, प्लस इसमें रिएजेंट क्या था, ब्रोमीन लिया गया है, और फिर आपका क्या लिया गया है 4NaOH और हीट। तो हमको क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपल सा अगर देखो कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइमरी अमाइन तो मिला है RnH2, और Na के साथ में Br लग गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये Na2CO3 + 2H2 हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, मतलब ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन हो गया है, ब्रोमाइन और अमीन का डिग्रेडेशन होगा, हमको प्राइमरी अमाइन मिल गया है। तो ये चीजें थी, क्योंकि Br2 आपका प्लस होता है। यहाँ पर सिंपल सा आप देखो, ये हटा दिया गया है, आपने नोटिस की कि फिर हमको ये प्राइमरी अमाइन मिल गया है और ये हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये नहीं तो अगर ये होता तो फिर ये अपना ऐसा हो जाता ना, ऐसा तो है नहीं, मतलब यहाँ पर कार्बन हो जाता फिर, तो ये उसको हटा दिया गया, सिंपल सा आप देखें। तो ये चीजें थी। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ से अगर हम शुरुआत करें तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, यानी कौन इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से देगा, वो उसके बेसिक प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ होगी, प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली यू कैन से। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो खींचेगा, और डोनेटिंग ग्रुप यानी कि डोनेशन की बात हो रही थी तो डोनेशन को डायरेक्टली होता है। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेम पीरियड में, और साइज दोस्तों सेम ग्रुप की बात हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और केबी का दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पीकेबी क्या होता है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और केबी के दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीजें थी। और हम बेसिक स्ट्रेंथ अगर मीडियम और इफेक्ट और ट्रेंड की बात करें तो गैसियस मीडियम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टर्सरी वाला सब ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला हो जाएगा, फिर नॉर्मल वाला। और एक्वस मीडियम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मिथाइल अगर दोस्तों क्या है, अगर 2 मिथाइल वाला सबसे पहले होगा, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला, और फिर इसमें क्या होगा, इथाइल में होगा पहले 2 वाला होगा, और फिर उसके बाद 3 वाला होगा, फिर 1 वाला होगा, फिर नॉर्मल वाला होगा। और हाउ द बल्कि इथाइल ग्रुप फ्लिप करेगा टर्सरी और प्राइमरी ऑर्डर को इन वाटर कंपेयर टू मिथाइल के कंपेरिजन में। तो ये चीजें थी आपको दोस्तों, यहाँ पर जिंदा 3D मॉलिक्यूल दिखाया गया है। तो ये मतलब ट्रेंड था, मतलब क्वेश्चन ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको, आप क्वेश्चन ही है, ये पूछ सकता है ट्रेंड की बेसिक मीडियम में इसका इफेक्ट क्या होगा, पूछता ही है भाई, पूछता है, नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इतना गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। और यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रेंथ पीकेबी वैल्यू दी गई है, और उसके स्ट्रक्चरल कंपैरिजन दिए गए हैं एनसीईआरटी के जिंदा डायग्राम से, मतलब जिंदा डायग्राम तो नहीं, एनसीईआरटी के मतलब क्यूरेट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अमाइंस दिए गए हैं, और यहाँ पर मीडियम ध्यान रखा गया है, एक्वस मीडियम लिया गया है। तो पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम साइज कंपेरिजन करें मिथाइल और इथाइल की, तो हम पहले मिथाइल का देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मिथेन अमाइन लिया गया है, और ठीक है। और सेकेंड आपका दोस्तों क्या लिया गया है, एन मिथाइल और मिथेन अमीन आपका ये, और थर्ड वाला क्या है, मतलब ये मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कि ये उसको बोलते हैं यार, ये कंडेंस फॉर्म लिखा है मैंने, अगर मैं इसको उसमें लिखूं क्या बोलते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं, CH3CN CH3, तो ये होगा आपका एन, ठीक है। अब डाई मिथाइल और फिर हो गया मिथेन अमाइन,
तो ये आपका हो गया, ठीक है टर्सरी। तो यहाँ पर मीडियम एक्वस लिया गया है, और हमने यहाँ पर देखा था कि मिथाइल के लिए क्या होता है, मिथाइल के लिए जो एक्वस मीडियम में होता है, एक्वस मीडियम सर क्या बात है, तो मिथाइल के लिए एक्वस मीडियम में हो जाएगा आपका 2 वाला पहले आएगा, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2, 1 और 3, क्या बात है सर। और इथाइल के लिए क्या होता था, 2, 3, 1 है, ट्रिक भी है, क्वेश्चन भी है। तो 2, 3, 1 इथाइल के लिए, तो इथाइल यहाँ पर हमने लिया है, इथेन अमाइन है पहला आपका, इथेन अमाइन हो गया। फिर ये आपका दोस्तों ये पूरा का पूरा है आपका एन इथाइल अमाइन, और ये तीसरा है आपका एन एन डाई इथाइल अमाइन। तो यहाँ पर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। और नहीं अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम बेंजीन वगैरह ले लिए हैं तो नंबरिंग मैं कर दिया हूँ यहाँ पर। तो आप सिंपल सा देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के, यानी कि जिसका पीकेवी वैल्यू सबसे कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेंजीन अमीन पहला हम नंबर दे दिया है, मतलब यहाँ पर तो मैंने भाई हर चीज को मतलब ये बना दिया था, पर यहाँ पर बनाया नहीं है, पर डायरेक्टली दोस्तों कम टाइम में आपका समय बच रहा है और सारी चीजें कवर हो रही है, तो क्या जा रहा है। तो यहाँ पर बेंजीन अमाइन यहाँ पर दोस्तों हमने फर्स्ट नंबर दिया है, फिर फिनाइल मिथाइल अमाइन को, फिर उसके बाद एन मिथाइल अमाइन, फिर एन एन डाई मिथाइल अमाइन एनिलीन लिया गया है। तो सबसे ज्यादा आपका 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। तो पीके वैल्यू सबसे कम किसकी है, सेकंड वाले की है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट पे लेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ वाले की है, फिर थर्ड वाले की है, फिर फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, मतलब वो फर्स्ट वाले की यहाँ पर दोस्तों 9.381 है, जो कि आप कह सकते हैं। तो हाँ, तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली, यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा ही है यार, क्या हो गया मुझको। तो ये है, लेकिन आप बोलोगे कि तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो ये इसमें वाले में तो 3.38 का सबसे कम है, तो पहले वाले को सब ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरा कैसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मीडियम का ध्यान रखा गया है, मीडियम एक्वस है। तो मीडियम एक्वस में मिथाइल के लिए दोस्तों 2 वाला जो होता है सेकेंडरी टाइप जो होता है वो पहले आता है, तो इसीलिए ये पहले आया है। और इसमें ऐसा नहीं है, ये सब मतलब बेंजीन टाइप वाले हैं। तो यहाँ पर आप मीडियम देखो, एक्वस लिखा गया है यहाँ पर, एक्वस यहाँ पर नहीं लिखा गया है कुछ भी। तो ये चीजें थी, और इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बेसिक पीकेबी वाले में तो वहां पर वो हो जाएगा, फर्स्ट वाला सब ज्यादा हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 1 लिख देता हूँ, लिख क्या लिखूं, बोल दिया हूँ यार लेकिन। और अल्काइलेशन की बात करें दोस्तों, अल्काइलेशन क्या होता है, तो देखो अल्काइलेशन क्या होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर एक्स यहाँ पर दोस्तों कोई अल्काइल हैलाइड है प्लस HNO2, तो ये यहाँ पर दोस्तों बाहर निकल जाएगा, आर के साथ में दोस्तों NH2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन हमको मिल गया, जैसे कि एमोनोलाइसिस हो रहा था सेम। और असाइलेशन है, अल्काइल असाइलेशन की बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये NH टूटेगा और ये माइनस है आपका, और इस पे प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, और सिंपल वाले में इसमें भी दोस्तों कार्बन प्लस आएगा, क्लोरीन माइनस आएगा, तो बेस यूज किया गया है। तो ये जो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या है दोस्तों, बेस लिया गया है कोई, तो यहाँ पर NH जुड़ जाएगा, और R साथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा, और HCl निकलेगा, मतलब ठीक है। और इसमें भी दोस्तों क्या होगा, NH माइनस होगा, H प्लस होगा, और इसमें भी दोस्तों क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये टूट रहा है, समझ लो सब टूट रहा है, एक तीर 3 निशाना यहाँ पर बना दिया गया है दोनों लाइन पे लेके। तो बेस की बात करें तो यहाँ पर CH3COOH के साथ में NH और R जुड़ जाएगा, और बाकी अपना दोस्तों ये क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड मिल जाएगा हमको। तो ये मतलब ये अकाइलेशन देखा हमने, और अल्काइलेशन देखा अल्काइलाइड से। अब यहाँ पर कुछ टेस्ट हम देखेंगे, कार्बाइल टेस्ट तो होता है, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है, सिर्फ ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन नहीं देते हैं इसको, ठीक है। और इस टेस्ट को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी से। तो प्राइमरी अमाइन लिया हमने 10 में CHCl3 दोस्तों क्या है आपका लिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, CH3 ठीक है, और फिर उसके बाद 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस R लिया गया, पर RNC आइसो मतलब ये नाइट्राइल लिया गया है, और आइसोसाइनाइड और फाउल स्मेल है। अगर ये मिलता है तो समझ लो दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी अमाइन कन्फर्मेशन हो गया है, कि अगर फाउल स्मेल और आइसोसाइनाइड मिला है तो यहाँ पर समझ लो क्या हो कि हमने जो रिएक्शन भी करवाया था वो वहाँ पर जो हमने क्या लिया था, सबस्ट्रेट लिया था आपका, मतलब मेन जो था, तो वो आपका क्या था, प्राइमरी अमाइन था। अगर हम देखो नाइट्रस एसिड यानी कि HNO3 की बात करें, नाइट्रिक आपका HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। तो नाइट्रस एसिड हमने लिया है यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन फिर से लिया गया है, और HNO2 के प्लेस में NO2 प्लस HCl में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देख सकते हैं आप लोग। तो सिंपल सा यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप इसके पास प्लस होता है Na2 के प्लस, और Cl माइनस होगा, तो फिर H2O लिया गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये हटेगा, तो यहाँ पर मतलब ये पूरा का पूरा हट जाएगा, OH जो है इससे जाके जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर अल्कोहल मिल गया है। और वहीं अराइल के साथ में अगर करवाएं यहाँ पर दोस्तों, हमने एनिलीन लिया है, तो एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर का खासा ध्यान रखना है आपको, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा आपका BDC यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अभी इसका दोस्तों 50% ये चैप्टर को BDC वाले कवर करते हैं, अभी आगे देखेंगे हम।
और टेस्ट कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में? तो देखिए प्राइमरी अमाइन में अगर हम HNO2 डालते हैं तो आपको N2 गैस का बबल देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी अमाइन में दोस्तों आपको HNO2 डालने पे येलो ऑयली लिक्विड देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जिंदा डायग्राम, जिंदा इल्यूस्ट्रेशन है। और टर्सरी अमाइन दोस्तों कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमको पता चल जाएगा टर्सरी अमाइन है, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर जब बबल निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी अमाइन है, और जब दोस्तों येलो ऑयली लिक्विड निकलेगा तो समझ जाना कि सेकेंडरी अमाइन है भाई साहब। और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन दोस्तों रिएक्ट करते हैं नाइट्रोस एसिड के साथ में, ताकि डिफरेंशिएट मैनर में अलग अलग तरीके से। तो ये चीजें थी दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, मजेदार वीडियो बन रही होगी कम टाइम के अंदर। वीडियो को लाइक करते रहिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर तो कोई करता नहीं है, बोले कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये चीजें थी। अब हम केमिकल टेस्ट यानी कि हिंसनबर्ग टेस्ट देखते हैं। तो हम पहले यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, सर ये क्यों छोड़ दिया, अभी आ रहे हैं इस पे। तो रिएक्शन हम प्राइमरी अमाइन से करवाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर आपका लिया गया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका H है और Cl है, निकल जाओ, तो ये आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, निकला कैसे ये, तो आपका Cl और HN निकला है, यहाँ पर ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन है। ओ भाई साहब देख, तो ये प्राइमरी अमाइन इतना गंदा, ठीक है, प्राइमरी अमाइन हो गया ये। बाकी आपका क्या होगा यहाँ पर फिर, तो ये दोनों हट जाएगा, बाकी जो चीजें बची हुई हैं वो जुड़ जाएंगी। तो Cl और H हमने हटा दिया है, तो आपका ये बचा क्या था, C2H बचा था, और फिर मतलब C2H बचा था, बाकी H निकल गया था, तो NH बचा था। तो यहाँ पर S के साथ में दोस्तों ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, प्लस जो बचा हुआ H और Cl है, तो यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सॉल्युबल होता है अल्काई में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो अटैच होगा नाइट्रोजन से सल्फोनामाइड में, वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए दोस्तों सल्फोनाइल ग्रुप यहाँ पर होगा। तो ये सॉल्युबल होगा अल्काइन में, और ये स्ट्रांग एसिडिक होगा। और सेकेंडरी अमाइन में दोस्तों वही सेम लिया हमने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंडरी अमाइन है, यहां से भी वही निकलेगा, तो बाकी की बची हुई चीजें ऐड हो जाएंगी, बाकी HCl निकल जाएगा, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये मिलेगा आपको वो रिएक्ट नहीं, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम को कंट्रोल नहीं किया हुआ है। सही बात तो है, तो किया तो नहीं, यहाँ पर ये आ रहा है, ये भी आ रही है, ये आपका आ रही है, ये भी आ रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जो अटैच होंगे नाइट्रोजन एटम से वो एसिडिक नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर एसिडिक थे इसलिए क्या था, सॉल्युबल थे अल्काइन में, ये नहीं होंगे। और टर्सरी अमाइन से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है दोस्तों। और अब हम बात करें इसकी, तो जो ये अपना ये बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, या फिर इसको आप अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर हिंसनबर्ग रिएजेंट भी कह सकते हो, आप इसको 3 नाम से पुकार सकते हो आप चाहो तो। अगर तीनों नाम से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लेना यही है, ठीक है। और ऐसे चलते रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है। हाउएवर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है, ये दीस डेज इन दिनों ये बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड जो है रिप्लेस करता है भाई पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड की वजह से। दोस्तों यहाँ पर आप लगा हुआ है जैसे आपका टोल्यून मतलब पैरा पे क्लोराइड, तो ये चीजें हैं। तो ये इसको हम इसलिए यूज में लेते हैं, बाकी अपना कोई ज्यादा नहीं है, रिएजेंट है आपका ये। तो ऑब्वियसली रिएजेंट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल में लिया है। अलग अलग अमाइन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तो दिखाता ही नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी में दिखाता है। तो क्या क्या बनता है वो चीजें हमने देख ली हैं। और अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर सिंपल सा अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसके ऊपर आपका मतलब लोन पेयर देखने को मिलेगा, तो प्लस एम्ड हो जाएगा, तो ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है आपका कौन सा, एनिलीन। और ब्रोमिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों क्या, एनिलीन। तो Br2CH2 के प्रेजेंस में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, और Br2 और H2O के प्रेजेंस में, दोनों के प्रेजेंस में दोस्तों आपके क्या लग जाएंगे, ऑर्था मेटा पैरा पोजीशन, मतलब ऑर्था और पैरा पोजीशन पर आपके ब्रोमीन लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये हमने यहाँ पर देख लिया है। और अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहते हैं, ये मोनो तो है नहीं, इसमें बहुत सारा डाई ट्राई हो गया, तो क्या होगा, हम अगर टोल्यून के साथ में दोस्तों ये CH3 ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, पिरिडीन लेते हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसके साथ में आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा एन फिनाइल इथेनामाइड, यानी कि आप इसको एसिटनलाइड कह सकते हो। तो यहाँ पर ये HN C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया है। और फिर इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, Br2 और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में फिर रिएक्ट करवाएंगे। ये यही सेम चीज है दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं थी तो यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू कर रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया था या फिर बना दिया था। तो क्या हो रहा है कि ये जो है सेम है, तो फिर यहाँ से रिएक्शन आपकी कंटिन्यू है यहाँ से,
तो यहाँ से फिर आपका आएंगे, ये इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि यहाँ पर फिर हम Br2 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आपको देखने को मिल जाएगा NHCOCH3 यहाँ पर इसके मेन पोजीशन पे यहाँ पर लग जाएगा, और ये यहाँ पर Br जो मतलब ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पे लगेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हम फर्दर अगर इसको रिएक्शन करवाएंगे OH माइनस और H प्लस से, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 4 ब्रोमो एनिलीन देखने को मिल जाएगा लास्ट में जो कि आपका, ठीक है। और ये मेन हो जाए, मतलब मेन नहीं, मतलब लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन हमने देखा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूट करवा के, मतलब उसको लगा के, मतलब ऐड करवा के अलग अलग उस पर। और फिर हम नाइट्रेशन अगर देखते हैं दोस्तों, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर हमने दोस्तों फिर से टोल्यून ले लिया है, तो इसमें हमने HNO3 H2SO4 और टेम्परेचर यहाँ पर 288 केल्विन एसिडिक मीडियम में लिया गया है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सो होंगे, वहां पर सिर्फ पैरा दिखा रहा था, मतलब पैरा पे ही लग रहा था ब्रोमीन, ऑब्वियसली यहाँ पर भी पैरा पे लगा है, लेकिन ये हमने अनकंट्रोल वाला देखा था। लेकिन अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूट हमको चाहिए था एक ही के लिए, ताकि एक ही पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो और अलग अलग, मतलब वो ऊपर वाली चीजें बदले चाहे ना बदले, उससे हमसे क्या मतलब, नीचे हमको ब्रोमीन में कौन सा चाहिए था, कौन मतलब वो ऐड होगा इसके साथ में, क्या सब्स्टिट्यूट होगा, वो हमको देखना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर हमको पैरा ऑर्था मेटा तीनों देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है आपका पैरा पे लगा है 51% पे, और फिर आपका दोस्तों क्या होगा, और तो मेटा पे 47%, फिर पैरा पे 2% दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, पैरा मेटा ऑर्थो। और ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा देखो, एनिलीन साथ में H प्लस जो कि यहाँ पर दोस्तों आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको NH3 प्लस एनिलीनियम आयन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और मेटा डायरेक्टिंग है। और क्या हो रहा है दोस्तों, ये बिसाइड ऑर्था एंड पैरा मेटा दोस्तों यहाँ पर आल्सो फॉर्म होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्था पैरा के अलावा भी दोस्तों मेटा फॉर्म रहेंगे, तीनों फॉर्म देखने को आपको मिल रही है। तो सॉल्यूशन प्रोडक्शन क्या कहता है यहाँ पर, क्या है कि एनसीईआरटी का आप लोग देख पा रहे हो, जिंदा डायग्राम है ये। तो यहाँ पर फिर से हमने टोल्यून के साथ में दोस्तों pyridine लिया है, और बाकी वही आपकी देखने को NHCOCH3 वाह है, क्या बात है सर, अब ये तो सेम ही है क्या, ना अलग है भाई। तो वहां पर ब्रोमीन था, यहाँ पर नाइट्रो है, अरे नाइट्रेशन है ना लाला, ब्रोमिनेशन था यहाँ पर। हाँ मतलब ब्रोमीन और नाइट्रेशन मतलब वही ग्रुप का फर्क है, बस ब्रोमीन और नाइट्रेशन, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो फिर वहीं पर हमने लिया यहाँ पर दोस्तों वही रिजेंट सारा, मतलब सब की सब यही चीजें डाली, तो हमको दोस्तों NHCOCH3 मिल जाएगा। फिर बाकी फर्दर रिएक्शन हो जाए से करवाएंगे, तो हमको दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन, या फिर इसको आप दोस्तों क्या बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो दोस्तों 4 नाइट्रोएनिलीन, और यहाँ पर पैरा नाइट्रो एसिटाल्डिहाइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी हमने देखी दोस्तों, क्यों बनता है, कैसे बनता है, नाइट्रेशन और इसका ब्रोमिनेशन देख लिया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बात करें, तो यहाँ पर टोल्यून के साथ में H2SO4 लिया गया, तो यहाँ पर आपको पता होगा NH4 प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ज्यादा टेम्परेचर ले लिया गया दोस्तों 456 से लेकर 473 केल्विन तक, और यहाँ पर फिर आपको दोस्तों सल्फेनिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी का मतलब इमेज तो मतलब डायग्राम तो नहीं लगाया, लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डिक्टो यही चीज है। और फिर आपको दोस्तों ज्यूटर आयन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर एनिलीन के साथ में क्या हो रहा है, हमने दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट और ये AlCl3 लिया तो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये एज अ सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ में, तो ये बना देता है दोस्तों कि आपका NH2AlCl3 जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि डीएक्टिवेटिंग होता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है वो AlCl3 के साथ में दोस्तों, मतलब टोल्यून के साथ में, टोल्यून और इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट AlCl3 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करवाता है, और इसीलिए नहीं करवाता है। कपलिंग रिएक्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, पहले रिएक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस और H हटेगा, क्लोरीन माइनस दोस्तों और क्या है, यहाँ से क्लोरीन माइनस और यहाँ से H आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस और H यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हट जाएगा, तो ये घूम रहा है, आप देखो क्या होगा कि, तो फिर ये हो जाएगा आपका, मतलब जो ये हट गया, तो ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप दोस्तों क्या है, डबल बॉन्ड से इससे जुड़ जाएगा, और आपका ये H हट गया, तो आपका फिनोल से बचा था, तो ये हो गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो, ये यहाँ पर ये एजो ग्रुप, एजो बेंजीन, या फिर इसको आप ऑरेंज डाई बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जबरदस्त रेसिड्यू डायग्राम है, ऑरेंज डाई देखने को मिलता है, ठीक है। तो और प्लस साथ में आपका दोस्तों ये क्या मिलता है, H2O और HCl बनता है, यहाँ पर लिख दूं क्या अच्छा रहेगा यहाँ पर, और HCl प्लस H2O, HCl नहीं होगा भाई, Cl होगा, देख के अंधा मत बनो। और इसमें क्या होगा, फिर आपका OH और Cl माइनस हटेगा, तो फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर OH था, फिनॉल था, और यहाँ पर देखो फेनॉल, फेनो, O से ऑरेंज डाई, और एनालीन,
एनलीनली एलो, तो एलो डाई इसमें बनेगा देखने को, ठीक है। तो ये बाकी वही चीजें हैं, तो वही अपना फिर बाद में ये क्या बन जाएगा अपना वही Cl माइनस प्लस H2 लिखा तो है सर यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो या फिर आपको देखने मिलेगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन एजो, और ये एलो डाई होता है और ये ऑरेंज डाई होता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन थी, कपलिंग यार, कपल सिंगल, कपलिंग रिएक्शन सिंगल रिएक्शन, डायजोटाइजेशन बीडीसी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एनिलीन में हमें दोस्तों HNO3 या फिर NaNOC 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में डालेंगे तो हमको दोस्तों बीडीसी यानी कि आपको दोस्तों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखने को मिल जाएगा। अब इससे हम अलग अलग रिएक्शन करवा के देखेंगे, अलग अलग रीजन डाल के। तो हम बीडीसी दोस्तों एनसीईआरटी का जिंदरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो Cu2Cl2 HCl डालेंगे तो आपको दोस्तों क्लोरीन, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखो, ये पूरा का पूरा हट जा रहा है, क्लोरीन जुड़ जा रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हट जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर पूरा का पूरा हट जाएगा, फिर साइनाइड जुड़ जाएगा। तो ये सैंड मीर रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं सैंड मीर रिएक्शन दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर CuCl में दोस्तों पूरा का पूरा हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, Br में दोस्तों फिर यहाँ पर Br, लेकिन ये गेटर मैन है। लेकिन दोस्तों बेटर जो होती है आपकी दोस्तों क्या होती है, सैंड मैन रिएक्शन होती है, ठीक है। सैंड मैन रिएक्शन इज बेटर देन गेटर मैन रिएक्शन, क्या बात है सर। और यहाँ पर ही हमने दोस्तों फर्स्ट देखा। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसमें H2 डालेंगे दोस्तों, हमको फेनॉल देखने को मिल जाएगा। फिर हम H3PO2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमको मिलेगा बेंजीन, साथ में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा H3PO3, यहाँ पर लिख दिया गया है, ये लिखना यहाँ पर चाहिए था इसको, खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो एक दिखा दिया हूं मैं। और बाकी यहाँ पर हम इसको ये डालेंगे दोस्तों, आपका CH3C2H2, तो आपको बेंजीन मिलेगा, साथ में आपको दोस्तों CH3CHO भी मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड टाइप। और फिर एक्वस KI इन द हीट में, तो आपको साथ में दोस्तों क्या मिलेगा, इसमें साथ में तो कुछ मिलेगा नहीं, इसमें सिर्फ दोस्तों बेंजीन के ऊपर आपको I ग्रुप लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम HbF4 डालते हैं इन द किसके, भाई बोलते बोलते लगातार ना मुंह दर्द करने लगता है। तो ये बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट है, तो इसमें हम हीट डालेंगे तो आपको यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप देखने को मिल जाएगा, और NaNO2 और कॉपर हीट में नाइट्रोबेंजीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। तो जो आपका बीडीसी होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि आप कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड देख रहे हो, क्या सर डायग्राम, क्या बात है। सो ये रिडली सॉल्युबल होता है वाटर में, बट स्टेबल रहता है कोल्ड में, और रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ में, और विथ वाटर व्हेन वार्म, हाँ गर्म। इट डिकम्पोज करता है इजिली इन द ड्राई स्टेट में, मतलब डिकम्पोज होने लगता है, मतलब कैसे ना डिकम्पोजिशन जैसे होता है, डिग्रीगेटेड होना, मतलब उसका आप खत्म होना एक टाइप से कह सकते हो। तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन आपका दोस्तों जो आपका ये है वो नहीं होता है। कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला। अब नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर हमने ले लिया है, अब इसका रिडक्शन करवा के देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl में। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको फंडा है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो को हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो आप, NH2 लग जाएगा, प्लस साथ में कुछ और बनना चाहे तो बना सकते हो। कुछ और क्या बनाएंगे भैया, क्या बनाओगे भाई, क्या ही करोगे। तो ये एसिडिक आपका देखने को मिलता है, ये आपका क्या हो गया, एनिलीन ही है। और फिर जिंक NH4Cl में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है ये। और फिर FeS2O गैसियस मीडियम में आपको देखने को मिलेगा ये NO डबल बॉन्ड हो, ये भी न्यूट्रल होता है। SnCl2 HCl में आपको देखने को मिलेगा ये बेसिक मीडियम, बेसिक होता है। ये आपका क्या है दोस्तों, जो बेंजीन है, जो बेंजीन देखने को मिल गया है। इसको अगर इसको उड़ा दूं, यो बड़ी एजो बेंजीन। और फिर क्या होगा, जिंक और NaOH डालेंगे तो ये मिलेगा। देखो मेन आपका यही है, मेन जो है वो इतना है आपका, ये सारी वाली, बाकी ये दोनों तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो अपना ये देखने को मिल जाएगा दोस्तों क्या हो रहा है, NN फिनाइल दोस्तों, 2 फिनाइल है दोस्तों आपके यहाँ पर, 1 फिनाइल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको NH ग्रुप के साथ में जुड़े हुए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको अगर हम डालते हैं दोस्तों, आपको ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर करंट और स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको दोस्तों फिनॉल एक तरफ, मतलब NH2 और OH एक तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड करंट के उसमें प्रेजेंट में ये मिल जाएगा। और फिर वीक एसिड में आपको दोस्तों नॉर्मल सा वही आपका एनिलीन मिलेगा।
तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी लिया गया है, वीक करंट है, यहाँ पर करंट तो है, इलेक्ट्रोड वगैरह दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने बैठ गया है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके मतलब की बात करें तो ये एनसीईआरटी की पूरी पूरी लाइन है, आपको देखने को मिल जाएगी एनसीईआरटी में। तो जो लोअर एलिफैटिक अमाइन होते हैं वो गैसियस होते हैं दोस्तों, और एक फिशी ऑर्डर है, फिश यानी मछली जैसी स्मेल करती है, वैसा उनका मतलब महक होता है, फिशी ऑर्डर। और प्राइमरी अमाइन जो होता है वो अगर वो 3 से ज़्यादा कार्बन उसमें प्रेजेंट है तो वो लिक्विड होगा। फ्रेश एनिलीन और ऑक्सीडाइज एनिलीन, सी ऑक्सीडाइज एनिलीन पिला दे क्या तुम लोग को। स्टिल हायर कार्बन एमाइन्स आर सॉलिड होते हैं, और फिर भी हाँ तो ये है। और एनिलीन जो होता है और दूसरे अराइल अमाइन जो होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट जब वो कलर्ड होंगे ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, बट गेट कलर्ड, तो उनको लेकिन कलर्ड वो हो जाते हैं ऑन स्टोरेज रखे रखे जब ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण। जैसे यहाँ पर फ्रेश एनिलीन दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज होके मतलब पहले आपका कलरलेस था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया ये, मतलब इसमें रखे रखे दोस्तों इसका कलर चेंज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन दोस्तों रिएक्ट करके ये मतलब गंदा हो गया, मतलब समझ रहे हो, फ्रेश था ये मतलब साफ सुथरा एकदम कलरलेस, बाकी ऐसा हो गया। तो आप इसको दोस्तों देखते हुए चलिए। और थिंक अगर यहाँ पर एक लेडर है और क्या होगा, जैसे ही कार्बन चेन हैवी होगी तो अमाइन गोज जाएगा फ्लोटिंग गैस से, तो लिक्विड हैवी सॉलिड हो जाएगा। क्या सोचना है इसके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गोल्डन रूल आपके लिए क्या कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना दोस्तों क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे तो बॉइल करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और ब्रांचिंग जितना होगी उतना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। अल्टीमेट रैंकिंग की बात करें तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, ऑब्वियसली सर हमने देखा है, कार्बोक्सिलिक फिनॉल वाले में भी देखा था, अल्कोहल फिनॉल वाले में, वो उसके पहले वाला उसके बाद वाला चैप्टर जो था आपका, और क्या था जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, नाम क्या था उसका, AKCA अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर प्राइमरी अमीन का होता है, ठीक है सर, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर टर्सरी का होता है, और फिर आपका होता है वंडरवाल का। तो ये चीजें थी जो कि हमने देख लिया यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है अमाइन में, जो कि यहाँ पर दिखाया गया एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये फिगर 9.2। और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन दोस्तों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी ज्यादा होता है। टर्सरी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे मतलब इन दोनों से तो कम ही है, पर नॉर्मल वाले से तो ज्यादा ही होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि लोअर एलिफैटिक अमाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब दोस्तों बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है, न्यूक्लियर से भी खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब ही होता है। कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, बट वो तो बॉन्ड है, बॉन्ड बॉम्ब नहीं है। अगर लो सॉल्युबिलिटी है तो दोस्तों क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाई मॉलिक्यूलर वेट के। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो इंक्रीज हम करेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट को तो ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग मॉडल 3D मॉडल देख पा रहे होंगे वाटर के साथ में, दोस्तों NH3 है, NH2 है ये, और यहाँ पर ये आपका वाटर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोस्तों क्या हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है एक इससे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब व्हाई आई एम टॉकिंग सीरियसली ना यार, मतलब स्लीप ऑफ टंग, बॉन्ड को बॉम्ब बोल दे रहा हूँ बार बार। हायर अमाइन दोस्तों एसेंशियली इनसॉल्युबल होते हैं, और लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो ROH स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन, मतलब अल्कोहल वाली बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होती है दोस्तों अमाइन के कंपैरिजन में, अल्कोहल मोर पोलर होता है और स्ट्रॉन्गर भी होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करें तो आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन विच इज मोर सॉल्युबल, तो यहाँ पर आंसर होगा कि ब्यूटेन 1 ऑल, ऑब्वियसली यार ब्यूटेन 1 ऑल सो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। Thank you so much guys, thank you for watching this video, keep watching, like and subscribe.